बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में चैप्टर 8 का। और चैप्टर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम जाएंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की थोड़ा डिफिनीशन करेंगे। और सबसे पहले हम जाएंगे कि आया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है, और इस तरह अब इसके बाद हम जाएंगे सीरीज ऑफ फंक्शंस पर। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का पूरा किस्सा खत्म करेंगे, इसके बाद हम सीरीज पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस की डिफिनीशन करते हैं कि आया सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस तो आप जानते ही होंगे कि हमारे पास अगर कोई n नंबर हो तो इसको, अगर इन हमारे पास कोई नेचुरल नंबर हो तो इसको हम f(1), f(2), 1, 3, 4 इस तरह हम डिनोट कर सकते हैं। और इसको हम ऐसे फॉर्म भी लिख सकते हैं 1/1 × 1/2, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। तो मैंने आपको बताया भी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रिवाइज करता था, ये बात याद रखना। और सीक्वेंस को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं और या इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होता है, तो सीक्वेंस होगा और फंक्शन भी वहाँ पर गिवन होगा, समझ गए। यानी फंक्शन सीक्वेंस होगा, एक फंक्शन होगा और उसके अंदर एक सीक्वेंस मीन नंबर्स होंगे। तो नंबर्स कोई भी हो सकता है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि f(n)x हमारे पास x/1 + nx फॉर्म है, और n हमारे पास यहाँ जो मौजूद है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। x क्या है, ये हमारे पास x जो है ये हमारे पास डिफाइन होगा, यानी या 0 से इंफिनिटी होगा, या -∞ to इंफिनिटी होगा, या 0 से 10 होगा, कोई नंबर आपको दिया जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर जो गिवन सीक्वेंस है, अगर n की जगह 1 पुट कर दें तो ये हमारे पास f(1) हो जाएगा, और n की जगह जब 1 पुट करेंगे तो x हो जाएगा। इस तरह 2 पुट कर दो तो ये हो जाएगा, इस तरह 3 पुट कर दो। तो अगर हम इन तमाम को ऐड कर दें तो वो हमारे पास सीरीज बन जाएगा, और इसकी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा, समझ गए। ये बात मैंने आपको बता दी। अब अगर हम इसकी डोमेन की बात कर रहे हैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन की बात भी मैंने आपको बताया है कि डोमेन हमारे पास क्या नंबर हो सकते हैं जो गिवन नंबर पर ये देता है। यानी किसी भी फंक्शन, वो नंबर जो किसी भी फंक्शन को दिया जाता है, इसको हम कहते हैं डोमेन। तो इसका डोमेन हमारे पास ये होगा, तमाम रियल नंबर होंगे लेकिन -1 के अलावा। क्यों, इनकी हमारे पास अगर -1 पुट करने तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है अनडिफाइन की कई किस्में। तो अगर हमारे पास रियल नंबर हो तो वो हमारे पास डोमेन होगा। अगर हमारे पास अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वो भी हमारे पास, इससे माइनस करेंगे तो वो जो बाकी नंबर रह जाते हैं वो हमारे पास डोमेन रहता है। और कई और भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा, r × -1 होगा। इस तरह मैंने आपको डिफिनीशन भी की है कि हमारे पास ये वो नंबर होते हैं जो फंक्शन पर डिपेंड होते हैं। और हमारे पास इस तरह जब नंबर हम करेंगे तो ये हमारे पास दूसरा फंक्शन जो गिवन था तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होता, जब 2 पुट करेंगे तो x/1 + 2x था। इस तरह x/1 + 3x था, यानी n की जगह नंबर पुट करना तो ये हमारे पास। और इसका डोमेन क्या होगा, तो जब 1/2 पुट करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस है तो जब माइनस होगा तो ये हमारे पास 1 - 1 से क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा, समझ गए। तो इसी नंबर से ये अनडिफाइंड बन जाता है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, इसका डोमेन होगा, समझ गए। और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो मैंने ये बात आपको बता दी। लेकिन बात याद रखना, मैं सबसे पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस पर सबसे पहले मैं आपको कई एग्जांपल करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जन पर क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम बुक पर आएंगे, समझ गए। तो हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है f(n)x और वो x⁻n दिया गया है और x डिफाइन किया है। अब अगर 1 पुट करूंगा इनकी जगह तो वो हमारे पास x हो जाएगा, अगर 2 पुट करूंगा तो वो हमारे पास x² हो जाएगा। तो
तो जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह फंक्शन हो सकता है, इस तरह ये भी कोई फंक्शन हो सकता है 2x फॉर्म में, समझ गए, यानी nx फॉर्म में ये भी कोई फंक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये वाला फंक्शन डिफाइन किया है, इसलिए ये फंक्शन को मैं नहीं देखता, ये वाला देखता हूँ, समझ गए, ये बात याद रखना, समझ गए। तो ये बात याद रखना है, f(1x) किसके बराबर है, x के। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास n 1 के बराबर था तो मैंने x पावर n लिख लिया। अब यहाँ पर मैंने तो नेचुरल नंबर पुट कर दी, लेकिन बात याद रखना, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर इससे चूज़ कर दूँ 0 और फाइनाइट इन्फिनिटी के दरमियान में, तो अगर मैं 1/2 चूज़ कर दूँ तो वो हमारे पास 1/2 और x पावर n था, तो x की जगह हमारे पास क्या आ गई, n आ गई। अब क्या करेंगे, तो आपको ये बात अच्छी तरह याद होगी कि हम इसके बाद क्या पुट करते थे, लिमिट इन्फिनिटी, हमने सीक्वेंस में पढ़ा है। तो इस पर अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा, ये बात याद रखना, 4 इंपॉर्टेंट बात है, ये बात याद रखना। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया गया है, x कोई भी नंबर हो सकता है, हमारे पास साइन भी हो सकता है, कास भी हो सकता है, कोई भी नंबर है x की जगह, तो x हमारे पास कोई नंबर है और इस पर एक पावर n आ गई, तो लिमिट डायरेक्टली अगर x इक्वल टू 0 है, अगर 0 है तो डायरेक्टली कहना कि ये 0 है। किस तरह, अगर लिमिट हम इन्फिनिटी 0 पर पुट करें तो वो डायरेक्टली किसके बराबर आएगा, ये मैंने आपको बताया है कि अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूँ या नहीं पुट कर दूँ तो सीक्वेंस में ये डायरेक्टली आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है कि ये हमेशा इन्फिनिटी होता है यहाँ लिमिट, समझ गए। तो अगर 0 आ जाए तो इसका लिमिट डायरेक्टली इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। अब अगर 0 और 1 के दरमियान आ जाए, यानी 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, तो ये सारे नंबर इसके दरमियान आते हैं। तो अगर ये आ जाए, यानी x की जगह हमारे पास कोई नंबर आ जाए, तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, तो ये बात है याद रखना। अगर x इक्वल टू 0 हो, यहाँ पर 0 हो तो 0 पावर n, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या होगा, 0 होगा, ये बात याद रखना। अगर ये 0 और 1 के दरमियान होगा, यानी लिमिट हमारे पास 1/2 n है, तो अगर हम इसका लिमिट ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये याद रखना, x हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। अगर साइन x हो, साइन x पर कोई पावर हो तो n पावर ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, कोई भी हो। अगर आप देख लें तो x पावर सेकंड x अगर b हो तो हमारे पास पावर n हो तो वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, ये बात याद रखना। और 0 1 के दरमियान और x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 1 हो तो अगर लिमिट इन्फिनिटी अगर हम 1 पर पुट कर दें तो वो हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर x ग्रेटर देन 1 हो, बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अगर 2 पावर n हो, 3 पावर n हो तो वो हमारे पास हमेशा इन्फिनिटी के बराबर आएगा, ये बात डायरेक्टली याद रखना। और सीक्वेंस चैप्टर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि हमारे पास ही किसके दरमियान है, 0 और 1 के दरमियान है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गई कि हमारे पास अगर x इक्वल टू -1 हो गया, अगर लिमिट x पावर n है, तो अगर ये x पावर n x हमारे पास क्या हो गया, -1 हो गया, तो -1 पावर n किसके बराबर होगा, तो इसके दो लिमिट्स आते हैं, एक -1 और एक 1। क्यों, क्योंकि ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस, कि एक लिमिट पर 2 नंबर हो, यानी एक -1 हो और एक 1 हो, इस तरह -1 हो और एक 1 हो, तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ये बातें थी, तो ये बात इंपॉर्टेंस थी, तो ये याद रखना, समझ गए। अब हम जाएंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारे पास दिया गया है वही सीक्वेंस दिया गया है, और हम जिक्र करेंगे कि इसका जो x है, x किस पर डिपेंड करता है और n किस पर डिपेंड करता है। तो f(n)x दिया गया है और इसकी वैल्यू दिया गया है। अब चेक करेंगे, अगर मैं x की जगह n की जगह इन्फिनिटी डायरेक्टली पुट कर दूँ तो क्या होगा, डायरेक्टली पुट कर दो तो वो हमारे पास 0 के बराबर आएगा, 1/∞ किसके बराबर आ जाएगा, यानी इन्फिनिटी प्लस x क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर इस तरह सीक्वेंस आ जाए तो वो हमेशा किस पर डिपेंड नहीं करता, x पर डिपेंड नहीं करता, समझ गए, ये बात याद रखना, x पर डिपेंड नहीं करता।
अगर इस तरह सीक्वेंस आ जाए तो वो x पर डिपेंड नहीं करता। इस तरह मैं कोई और सीक्वेंस लिखता हूँ, साइन x प्लस n आ गया और वहाँ ऊपर 2 है, तो अगर इस पर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी तो वो हमेशा किसके बराबर आ जाएगा, 2/0, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा तो 2/इन्फिनिटी किसके बराबर है, 0 के। तो जब 0 हो गया लिमिट तो डायरेक्टली ये बात याद करना 0 पर कन्वर्जेंस करता है ना, तो जब 0 पर कन्वर्ज करता है तो ये डायरेक्टली याद रखना कि ये कन्वर्जेंस है। लेकिन बात याद रखना कि अगर हमारे पास इस तरह आ जाए 1/nx प्लस c आ गया, कोई इस तरह आ गया, यानी वो n पर डिपेंड करता है। एज हमारे पास x जो n जो दिया गया है वो x पर डिपेंड करता है, तो अगर n की जगह डायरेक्टली हम क्या पुट कर दे, लिमिट पुट कर दे, तो वो हमारे पास ये डायरेक्टली इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, x डायरेक्टली इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टली हो गया तो बात याद रखना ये क्या कंफ्यूजन बताएगा, तो यहाँ पर हमारे पास गड़बड़ आता है। तो इसके लिए हम कई इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। बात याद रखना, मैंने आपको बता दिया अगर n हमारे पास इससे अलग हो तो डायरेक्टली पुट करेंगे लिमिट, तो वो हमेशा किसी नंबर पर कन्वर्ज करेगा। अगर ये हमारे पास n इसके साथ आ गया तो वो जब लिमिट पुट करेंगे तो वो गड़बड़ करेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस n और x पर जो गड़बड़ आ गया तो इसके लिए दो कंसेप्ट आ गए, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और दूसरे को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, इसका मीनिंग है हमारे पास द कन्वर्जेंस सेम एट ऑल हाउ एवर एक्स मे बी एवरी वैल्यूज। कन्वर्जेंस अगर हमारे पास आ गया इस तरह कोई नंबर, यानी तमाम वैल्यूज सेम आ गए किसी भी लिमिट पर, अगर हम लिमिट पुट कर दे किसी भी नंबर पर वो सारे नंबर किसी भी खास नंबर, यानी ये मैं लिख लूँ 5/n, तो ये हमारे पास कन्वर्ट करता है इन्फिनिटी। अगर हम ले ले तो वो हमारे पास 0 पर कन्वर्ट करता है। अगर लिमिट की वैल्यू हमारे पास 2 पुट कर दे, 3 पुट कर दे, तो अगर ये हमारे पास ये वैल्यू हो तो इसका जो लिमिट है, लिमिट हमारे पास इसका बदल हो रहा है, यानी जब 2 पुट करेंगे 5/2 आता है तो इसका लिमिट क्या होता है, बार बार चेंज होता है। यहाँ 2 होता है, इस तरह 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, तो ये नंबर लिमिट इसका जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जन है। ये क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जन है, यानी एक पॉइंट पर इसका लिमिट 1 आता है, दूसरे पॉइंट पर इसका दूसरा पॉइंट आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जन है। और ये बात याद रखना अगर हमारे पास दोनों का लिमिट क्या आ गया, सेम आ गया, यानी इन्फिनिटी पर सारों नंबर पर अगर ये लिमिट किसी भी नंबर मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास लिमिट x⁻n है सपोज, और इसका लिमिट सारों नंबर पर जितने भी नंबर पुट करेंगे तो वो हमेशा किसी खास नंबर आता है, यानी x आता है, कोई भी नंबर इससे चेंज नहीं होता है। यानी या 5 आता है तो सारे नंबर जब यहाँ पर नंबर पुट करेंगे तो वो डायरेक्टली 5 आता है, यहाँ पर पुट करेंगे तो डायरेक्टली 5 आता है। तो अगर सेम नंबर आता हो तो बात याद रखना कि वो हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, कि तमाम नंबर्स के लिए ये क्या हो, सेम वैल्यू आता हो, तो इसको हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म है। अगर एक बात याद रखना कि पॉइंट वाइज क्या होगा, कि पॉइंट वाइज हमेशा एक वैल्यू पर एक होगा, दूसरे वैल्यू पर दूसरा होगा। तो ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट वाइज डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट देगा, और यूनिफॉर्म हमारे पास क्या होगा, खास वैल्यू होगा। और एक बात है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास पॉइंट वाइज अगर होगा कोई हमारे पास सीक्वेंस, अगर कोई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस करेगा तो वो ये बात याद रखना कि ये यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है कि वो यूनिफॉर्म भी होगा। अगर पॉइंट वाइज है तो ऐसा नहीं है कि वो यूनिफॉर्म भी होगा, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, समझ गए। सम टाइम इस तरह हो सकता है कि अगर यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म सबसे बड़ा है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि यूनिफॉर्म बड़ा है और जो पॉइंट वाइज के वो छोटा है। ये बात सिंपल याद रखना, सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट वाइज क्या है, छोटा है, और यूनिफॉर्म क्या है, बड़ा है। अगर यूनिफॉर्म हो तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि ये पॉइंट वाइज डायरेक्टली है। अगर
पॉइंट वाइज हो तो डायरेक्टली हम नहीं कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म है या नहीं है, तो इसके लिए हम बातें करेंगे। तो ये कई इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं अब एक एग्जांपल यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज पर कई एग्जांपल करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एन एक्स दिया गया है टेंजेंट इनवर्स एन एक्स, और हमारे पास इसका लिमिट 0 to x हमारे पास दिया गया है इनटू इंफिनिटी, और एन क्या है मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर होगा। समझ गए? तो फर्स्ट वी हैव टू डायरेक्टली चेंज, ये बात याद रखना। सबसे पहले हम इसका अगर कन्वर्जेंस चेक करेंगे तो लिमिट्स पर चेक करेंगे। सबसे पहले 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे कि इसका लिमिट क्या आता है। समझ गए? मैं सपोज करता हूँ, आपको बताता हूँ इस तरह। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इस तरह, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो गिवन लिमिट्स हैं, सबसे पहले इस पर चेक करेंगे कि आया ये कन्वर्ज करता है या नहीं करता। तो इसके बाद हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एंड पॉइंट पर चेक करेंगे कि आया ये हमारे पास कन्वर्जन करता है या नहीं। तो जब 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्टली। तो डी टेंजेंट इनवर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो टेंजेंट इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब लिमिट इस पर पुट कर दो, जब लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास 0 दोबारा आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया वहाँ पर। तो टेंजेंट इनवर्स 0 किसके बराबर है, 0 के। अब यहाँ पर 0 आ गया। अब दूसरे पर चेक करते हैं कि लिमिट इन्फिनिटी पर क्या आता है, कि टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी जब पुट करेंगे 0 के साथ n के साथ ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, और टेंजेंट इन्फिनिटी π/2 के बराबर होता है। अब बात आ गई कि हमारे पास लिमिट एफ ऑफ एन एक्स जो गिवन है, एफ ऑफ एन एक्स टेंजेंट इनवर्स मीन, अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। अगर x इक्वल टू हमारे पास इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये x इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास डायरेक्टली 0 हो गया, और एक दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बदल आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। क्या हो गया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। क्यों, इनकी दोनों की वैल्यू क्या आ गई, दोनों बोथ आर सेम नहीं है, इसलिए बोथ आर डिफरेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब दोनों की वैल्यू बदल आ गई तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये हमारे पास पॉइंट वाइज है। और मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म क्या होगा, कि दोनों की सेम वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? और यहाँ पर एक बात आ गई, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर n जब मैंने डायरेक्टली पुट किया, इन्फिनिटी जब मैंने पुट कर दिया x की जगह, तो n में क्या डायरेक्टली गड़बड़ आ गई। तो अब कहेंगे, इसकी बात मैं आगे आपको बताऊंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। अब x पावर n की बात करते हैं कि ये क्या होगा। लिमिट x पावर n की मैंने 4 बातें आपको बता दी कि क्या होगा। अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, x 0 और 1 के दरमियान हो तो वो हमारे पास 0 होगा। अगर हमारे पास x इक्वल टू 1 हो तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसके लिए हम कई बातें कर सकते हैं कि ये 0 1 0 0 1 ये नंबर आते हैं, तो ये आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये क्या होगा, पॉइंट वाइज होगा। एक पॉइंट पर एक वैल्यू आती है, दूसरी वैल्यू पर दूसरी वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट वाइज है, यूनिफॉर्म नहीं है। समझ गए? और मैंने आपको बता दिया कि नॉट पॉइंट वाइज नॉट यूनिफॉर्म। तो अगर पॉइंट वाइज ना हो तो ये यूनिफॉर्म भी नहीं होगा। और ये मैंने बता दिया कि यूनिफॉर्म बड़ा है, अगर यूनिफॉर्म होगा तो पॉइंट वाइज होगा ही होगा। समझ गए? अब हमारे पास एक और एफ ऑफ एन एक्स दिया गया है। ये बात याद रखना कि अगर आपको इस तरह कोई कॉम्प्लिकेटेड दिया गया तो इससे आप मत डरना। समझ गए? तो यहाँ पर आपको लिमिट भी दिया गया है -इन्फिनिटी -2 और से 2 प्लस 2 तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में दिया गया है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले लिमिट पॉइंट पर, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पर ये यूज़ होगा x पावर n। तो ये बात याद रखना कि अगर x इक्वल टू 0, मैंने आपको ये बहुत ही डिटेल में बता दी। यहाँ पर ये बात याद रखना, अगर हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर दें, अगर हमारे पास 0 पुट कर दे लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे यहाँ पर हमारे पास अगर 0 और 1 के दरमियान ये नंबर हो, यानी x पावर n 0 और 1 के दरमियान हो, तो वो किसके बराबर है, 0 के।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, और 1 माइनस 0 1 हो गया। इस तरह अगर इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 0 के लिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको चेक किया है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास प्लस माइनस 1 के बराबर आ जाएगी। किस तरह देख ले, अगर एब्सोल्यूट को हम हटाएंगे तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 0 किसके बराबर होता है, 0 के। अगर 1 को वहाँ ले जाऊँगा तो वो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा, इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई, यानी अंडर रूट मैंने ले लिया, वो दोनों कैंसिल हो गए, वो माइनस माइनस ऑलरेडी कैंसिल है, तो प्लस माइनस 1 आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास एक 1 के लिए आ गई और एक माइनस 1 के लिए। दूसरा चेक करते हैं कि हमारे पास अगर 0 1 के लिए मैंने आपको शो कर दिया कि वो हमारे पास इसके दोनों के दरमियान आएंगे। किस तरह, यहाँ पर मैंने 0 इग्नोर कर दिया, यानी 0 अगर आप पुट करेंगे तो वो हमारे पास डायरेक्टली वो दोनों 0 हो जाएंगे। तो इसलिए मैं 0 को इग्नोर करता हूँ, सिर्फ मैं लेस देन 1 लेता हूँ। जब लेस देन 1 हो गया तो एब्सोल्यूट की ये बात है कि हमारे पास अगर एब्सोल्यूट हम हटाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है तो वो वहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो मैंने लिख लिया -1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक 1 ज़्यादा था तो मैंने उस तरफ ले दिया, तो -1 हो गया, तो ये यहाँ पर -1 -2 हो गया, और यहाँ पर जब इसको ले जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये बात आ गई कि माइनस है, तो जब माइनस को उस तरफ कर दूंगा तो ये +2 हो जाएगा और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, यानी 2 हमारे पास उस तरफ हो जाएगा और 0 उस तरफ हो जाएगा। समझ गए। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 0 - 2 के अंदर और 0 + 2 के अंदर। तो हमारे पास अगर इक्वल टू 1 हो तो इसके लिए भी बात कर सकते हैं कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, +-1, इसलिए मैंने बताइए है। तो अगर हमारे पास x इक्वल टू +-1 हो तो वो हमारे पास इसके बराबर आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये तमाम वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दी। समझ गए। इस पूरे फंक्शन को हम लिमिट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिट फंक्शन, ये बात याद रखना। तो देख लें यहाँ पर एक 1 आ गए और दूसरे पर 0 हो गया। तो यहाँ पर अगर 0 और 2 अंडर रूट के दरमियान अगर हम देखेंगे तो वो 0 और 2 के अंडर क्या होगा, 0 होगा, और दूसरे अगर इन दोनों के दरमियान देखेंगे तो वो 1 आ जाएगा। और एक अगर x इक्वल टू +-1 करेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास इसका अगर वैल्यू 1 हो तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक 1 आ गया, एक 1 और दूसरा 0 हो गया, तो ये क्या है, पॉइंट वाइज है, यूनिफॉर्म नहीं है। इस तरह मैंने एक और एग्जांपल लिया है, आप देख लें। यहाँ पर हमारे पास 0 अप टू इन्फिनिटी है, अगर 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगा, 1 + 0 और 1 आ जाएगा। मैंने लिखा है x इक्वल टू 0 पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिर्फ पॉइंट वाइज कन्वर्जन है। समझ गए, तो ही बात याद रखना। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास दिया गया एक और फंक्शन है कि f(n(x) इक्वल टू 1/x + n है। तो यहाँ पर देख ले, अगर f(n(x) 0 पुट कर दे, यानी x की जगह 0 पुट कर दे तो वो हमारे पास 1/n आ जाएगा। अगर 1 पुट कर दे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह तो 1 + n आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास गिवन इंटरवल में क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पर बात आ गई कि ये क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। किस तरह देख लें, जब 0 पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास लिमिट पुट कर दे, तो यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पर जब लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0। तो सारों लिमिट्स पॉइंट पर क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया। समझ गए। जब यूनिफॉर्म हो गए तो पॉइंट वाइज भी हो गया। समझ गई। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस लिमिट पॉइंट पर आ गई, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह इस तरह होगा। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात हो गई। अब हमारे पास f(n(x) दूसरा दिया गया है कि हमारे पास के अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो जब 0 पुट करेंगे तो वो 1/0 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गई, 1। और दूसरा लिमिट अगर दूसरा पुट कर दे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह मैंने यहाँ पर दूसरा पुट कर दिया तो वो हमारे पास क्या आ गई, नॉट यूनिफॉर्म है, और नॉट यूनिफॉर्म बट पॉइंट वाइज है। क्यों, क्योंकि अगर हम 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। अगर 1 पुट करेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, लेकिन जब लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। किस तरह,
देख लें इस इंटरवल में कि हमारे पास लिमिट इंफिनिटी इस पर पुट कर दे डायरेक्टली, इस पर डायरेक्टली इंफिनिटी पुट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू ज़ीरो पर क्या हो गया, नॉट यूनिफॉर्म हो गया। समझ गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान जो इंटरवल दिया गया है वो नॉट यूनिफॉर्म है बट पॉइंट वाइज है। समझ गए। और अगर इसमें देख लें, यानी यहाँ पर अगर 0 हटा दे, यहाँ पर 0 है तो ये इसने बात ख़त्म कर दी कि अगर इनडायरेक्टली 0 हो गया तो मैंने आपको बता दिया कि अगर n से x से n डायरेक्टली 0 हो जाए तो हम इसके लिए एक बात करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। समझ गए। तो इसने बात ख़त्म कर दी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा अगर 0 को हटा दे, तो इसलिए मैंने 0 हटा दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होगा। एफ ऑफ एन एक्स दिया गया है और 0 और के दरमियान इंटरवल दिया गया है। सबसे पहले अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँगा, यहाँ पर 0 पुट कर दें तो क्या होगा, 0/0 + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, इस पर लिमिट पुट कर दे तो वो डायरेक्टली 0 हो गया। ये बात तो आपको क्लियर है। अगर x ग्रेटर देन 0 कर लूँ, यानी हमारे पास के क्या है, नेचुरल नंबर है और वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मैं x को पॉजिटिव ले लूँ तो वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। अब देख ले x इक्वल टू 0 पर क्या आता है, 0 आता है, और x ग्रेटर देन वो 0 पर क्या आता है, 0 आता है। ये बात क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पर हम डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्टली हमारे पास 0 आ गई। n क्या हो गया, मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि अगर n डायरेक्टली 0 हो गया तो हम x अगर हमने पुट कर दिया और n डायरेक्टली 0 हो गया, जब इनिशियल स्टार्ट हो गया, मैंने आपको बता दिया कि अगर ये 0 हो गए तो इसके लिए मैं बात करूँगा। अब मैं आपको बात करूँगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल टू करेंगे 0, यानी x हमारे पास एक नंबर है और वो 0 के दरमियान है, यानी अगर ये 0 की तरफ अप्रोच करता है यानी 0 है। तो अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में लिख लें कि इसको n स्क्वायर पर डिवाइड कर दे, n स्क्वायर पर डिवाइड कर दो तो nx डिवाइड बाय n स्क्वायर हो जाएगा और 1/n स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे बड़ा नंबर है तो इसलिए मैंने इन पर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर 1/n स्क्वायर आ जाएगा प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पर अगर लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इससे क्या आंसर आ गई, 0/0 पाम आ गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनडिफाइन हो गया। तो जब अनडिफाइन हो गया तो अब डायरेक्टली हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0 पर क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। अगर ये बात हमने कर दी और इस बात पर वो एक ख़ास नंबर आ गई तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये हमारे पास अगर अनडिफाइन नहीं आ गया तो वो हमारे पास क्या होगा, डिफाइन नंबर आ गया तो वो यूनिफॉर्म होगा। अगर डिफाइन अनडिफाइन आ गया तो ये बात कहेंगे। समझ गए। तो इस इंटरवल में हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। तो ये बहुत सी इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर अगर डायरेक्टली x 0 हो गया तो इसके लिए हम ये बात हर एक क्वेश्चन में करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। x पर 0 पुट कर दिया तो 0 आ गई, अगर 1 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगी, 1 पुट कर दें तो 1 डिवाइड बाय क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 1 यहाँ पर और n अपनी जगह पर आ जाएगा। समझ गए। अब देख लें x इक्वल टू 0 पर 0 आ गई और 0 और 1 के दरमियान अगर हम पुट करेंगे तो जब 0 और 1 के दरमियान इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। लिमिट पुट कर दो तो लिमिट जब पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि ये डायरेक्टली जब 0 हो जाए, इसका लिमिट डायरेक्टली 0 हो जाए तो इसके लिए हम बात करेंगे कि ये डायरेक्टली 0 क्यों हो गया। तो इसके लिए जब मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करूँगा तो x इक्वल टू 0 पुट करूँगा। जब x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस, और ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी मैंने पुट कर दिया तो x डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फिनिटी किसके बराबर है, इन्फिनिटी के। तो इससे फिर से अगर x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करें,
x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे ना, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 बाई इंफिनिटी, और 0 बाई इंफिनिटी हम इसको 0 और 1 बाई इंफिनिटी को हम किस तरह लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, इसलिए ये 0 हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जन हो गया। समझ गए? ये बात याद रखना कि यूनिफॉर्म कन्वर्जन कब आएगा, कि अगर डायरेक्टली इंफिनिटी पुट करेंगे, डायरेक्टली मैंने यहाँ इंफिनिटी पुट कर दिया, किसकी जगह, यहाँ पर मैंने इसकी जगह x की जगह इंफिनिटी पुट कर दिया, तो वो इंफिनिटी डायरेक्टली x हो गया। तो ये बात याद रखना कि ये हमारे पास क्या हुआ है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया। अब xn की बात करते हैं कि मैंने वहाँ पर बताया था कि अगर हमारे पास ये इस तरह आ जाए तो किस तरह होगा। तो x इक्वल टू 0 पर 0 हो गया, x इक्वल टू 1 पर 1 हो गया। अगर 0 और 1 के दरमियान लेंगे तो वो 0 हो गया। तो इसके लिए अगर मैं 0 और 1 के दरमियान एक वैल्यू ले लूँ 0 और 0.001 ले लूँ, तो x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया। समझ गए? देख लें, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ये किसके दरमियान है, 0 के, ये दोनों नंबर किसके दरमियान है, 0 से, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। परफेरेंस दिया गया है, और 0 और 1 के दरमियान दोबारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 पुट 0 पुट करेंगे, यहाँ पर इंटरवल दिया गया है, 0 पुट कर दिया तो 2 आ गया, इंफिनिटी पर 2 दोबारा आ गया। अब यहाँ पर हम जब इंफिनिटी डायरेक्टली पुट करेंगे तो इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू हमारे पास, यानी लिमिट इस पर पुट कर दिया तो वो क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो, ई पावर इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ग्राफ के अंदर देख लें, वो इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है, यानी यहाँ पर अगर आप देख ले तो वो इस तरह जाएगा। अगर यहाँ पर x नंबर पुट करेंगे तो ये नंबर यहाँ पर x ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर भी ज़्यादा हो जाएगा, और y की वैल्यू और भी क्या हो जाती है, बड़ी हो रहती है। इसलिए हम जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर क्या आ गई, 2 आ गई। अगर x 0 और 1 के दरमियान लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए? जब 1 आ जाएगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म है और पॉइंट वाइज कन्वर्जन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है, बदल है। समझ गए? इसलिए हमने ये कह दी। अब हम log e पावर x क्या है, तो ये आया देखेंगे कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म है कि पॉइंट वाइज है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज देखेंगे, सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे। जब लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 डायरेक्टली हो जाएगा। जब 1 पुट करेंगे, इसमें 1 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, लिमिट नेचुरल log 0 किसके बराबर होता है, 0 आ गया। इस तरह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू 0 1 पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। x पावर e पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और x पावर e और इसके दरमियान 0 आ जाएगा। आप देख ले, मैंने ग्राफ के ज़रिए आपको समझाया है। तो ये बात कह सकते हैं कि x इक्वल टू e पर क्या है, नॉट यूनिफॉर्म है और पॉइंट वाइज कन्वर्जन है। अगर ये लिमिट ले रहे तो ये यूनिफॉर्म होगा। और इस इंटरवल, इसकी बात जो है मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इस तमाम इंटरवल में हम देखेंगे तो इस इंटरवल में ये हमारे पास यूनिफॉर्म है और ये कन्वर्जन है। तो इसकी सारी वैल्यू मैंने आपको इसी से ही क्लियर करी, x पावर n से। तो आज हमने ये तमाम बातें कर दी, और आने वाली वीडियो में हम यूनिफॉर्म और इस पर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद हम डिफिनीशन पर चले जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।